हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कल जो नोटिफिकेशन आया है इनकम टैक्स का, जिसमें डेट्स जो इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स थे, काफ़ी सारे डेट्स को बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कल यानी कि 24 जून को ये नोटिफिकेशन आया और उसमें आईटीआर जो कि पिछले साल की यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर की डेट्स को, ड्यू डेट्स जो आपका 30 जून था, उसको बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया है। यानी कि आपको एक और महीना दे दिया गया है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर अगर आपने फाइल नहीं की है तो आपके पास अभी एक और चांस है, एक महीना और है, आप इसको फाइल कर लीजिए। या किसी को रिवाइज करना है तो वो रिवाइज करके भी इसको फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2020। जो सेकेंड उसमें ड्यू डेट्स थी वो आपका, ये पहले भी बता दिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 1920 जो करंट ईयर है उसके लिए ड्यू डेट्स 38 नवंबर हो गया है सारा का सारा। जिसका टैक्स ऑडिट है या नहीं है, सभी डेट्स, सैलरी पर्सन है, बिजनेस इनकम है, वो सारी की सारी डेट्स बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दी गई थी। जो तीसरा डेट था वो इन रिगार्ड्स टू आपका जो डेट बढ़ा है, जो 30 नवंबर कर दी, उसके रिगार्डिंग में रिलीफ दी गई थी स्मॉल टैक्स पेयर्स को। और स्मॉल टैक्स पेयर को डिफाइन किया गया था यहाँ पे, जिनकी टैक्स 1 लाख से नीचे है, जिन लोगों की सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख से नीचे बन रही है, उनके लिए 234A का इंटरेस्ट खत्म कर दिया गया है, जो कि आपका 1% होता है आफ्टर ड्यू डेट्स। अगर आप फाइलिंग करते हैं और आपका टैक्स बन रहा होता है तो आपको 1% पर मंथ देना पड़ता है। वो आपको यहाँ पे नील कर दिया गया है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। यानी कि जिन लोगों की, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो 1 लाख से नीचे बनती है, तो उनके केस में आप 30 नवंबर तक फाइलिंग कीजिए तो आपको 234A का इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। जो चौथा ड्यू डेट्स था उसको बढ़ाया गया था। जो हमने लास्ट टाइम देखा था ITR 1 और ITR 4 में, कि वहाँ पे एक ये डिडक्शन जो है शेड्यूल DI करके ऐड किया गया था। और डिडक्शन आपको 1/4/2020 यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से लेकर 30 जून 2020 तक अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो ATC में करें, चाहे ATD में करें, चाहे आप ये जितने भी सारे हैं, जितने भी सारे यहाँ पे लिस्ट देंगे, ATE, ATG, ATGG, जितने सारे इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं उसके उसको आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा 19 फाइनेंशियल ईयर 1920 में ही। तो उसको बढ़ा के, ये जो आपका 30 जून था, इसको बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया है। 31 जुलाई 20 कर दिया गया है इसको। जो पीछे का था, लास्ट डेट फॉर मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6B। यानी कि अगर ATC, ATD, ATG अगर इस सब में आप अभी डोनेट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई तक ये मौका दिया गया है। अगर आपने 31 जुलाई तक कर लिया है तो आपको पिछले साल में ही, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो अभी आप फाइल कर रहे होंगे उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जो लास्ट डेट थी TCS की, उसको भी बढ़ा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 1920 की। यानी कि लास्ट क्वार्टर जो आप लोगों का पेंडिंग था, जिसका ड्यू डेट्स 30 जून था, उसको बढ़ा के अब 31 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, 31 जुलाई कर दिया गया है इसको बढ़ा के। यानी कि अभी क्वार्टर फोर जो था आपका जनवरी से मार्च तक 2020 की, जो आपको TDS रिटर्न फाइल करनी थी, उसकी डेट्स 31 जुलाई 2020 तक हो गई है। आपके पास एक और लगभग एक महीना और है आपको फाइल करने के लिए। और लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ TDS सर्टिफिकेट जो फॉर्म 16 आपका होता है, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A अदर केस में, इस केस में आपको फॉर्म 16 इशू करने की डेट्स 15 अगस्त 2020 हो गई है।
यानी कि 15 अगस्त 2020 तक आपको फॉर्म 16 इशू करना है और 31 जुलाई 2020 तक आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। तो ये थी कल के नोटिफिकेशन की समरी, जो मोटी समरी थी। और मोटी समरी में यही था कि डेट्स बढ़ाए गए थे और यही सारे डेट्स थे जो बढ़ाए गए थे, जिनको आपको चेक करना है। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आप आराम से अब 1 महीना और प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फाइलिंग अगर किन्हीं का फाइनेंशियल ईयर 18-19 का छूट गया है इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो भी फाइल कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना जो नए नोटिफिकेशंस हैं या और भी जानकारी, आपको बहुत तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको इस तरह की जानकारी देता रहूँगा। आपको कोई अगर क्वेरी हो तो आप इन 2 नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।